हम लोग करते रहेंगे। कपिश जी शुक्रिया, अनिरुद्ध जी शुक्रिया, विकास आपका भी शुक्रिया, विनोद जी जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो खबर है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नए नए और सख्त कानूनों का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अब भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सरकार, शुभेंदु सरकार काफी सख्त है। पहले पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 का मसौदा आज विधानसभा में जारी कर दिया। सरकार गुंडों और उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने की योजना सरकार ने बनाई है। बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 लेकर के आई है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बिल का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। बिल में गुंडा की नई कानूनी परिभाषा भी दी गई है। संगठित अपराध, हिंसा, जबरन कब्जा, रंगदारी, अवैध खनन, नशीले पदार्थ, हथियार और विस्फोटक से जुड़े अपराधियों को अब इसके दायरे में ले आया गया है। राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निवारक यानी प्रिवेंटिव हिरासत का अधिकार मिलेगा। एसपी रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर हिरासत का आदेश जारी किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को भी हिरासत का आदेश देने का अधिकार दिया जा सकेगा। और यदि आरोपी फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ राजपत्र में नोटिफिकेशन, उद्घोषणा और संपत्ति कुर्क करने जैसी कार्रवाई तक की जा सकेगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में चुनाव के दौरान वादा भी किया था कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और अब सरकार उसी संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा भी रही है। अब जहां तक यूसीसी की बात है यानी समान नागरिक संहिता की, तो बीजेपी शासित कई राज्यों में इस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। गोवा में तो ये कानून एक रूप में पहले से लागू था ही, उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है और गुजरात और असम में ये पारित हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा में इस पर चर्चा कुछ दिन पहले चल रही थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में भी इस पर काम चल रहा है। तो जाहिर है कि राज्य की बीजेपी सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे पर खरा उतरना चाहती है। समाज कल्याण से जुड़े सभी वादे लागू करके शुभेंदु अधिकारी ने अपनी साख तो बढ़ाई जरूर है। तो बीजेपी के मंत्री जो पश्चिम बंगाल सरकार में हैं, सुकांतो मजूमदार, उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी मैनिफेस्टो में लिखा था, संकल्प पत्र में, वो लागू किया जा रहा है और उसी क्रम में ये जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, ये बहुत जरूरी है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने यूसीसी को करेंगे ऐसा हमने रखा था। तो सारे राजनीतिक दलों के अगेंस्ट में कंप्लेन होता है कि वो अपने मैनिफेस्टो का बाद में भूल जाते हैं। तो हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसको लागू कर रहे हैं। और यूसीसी बहुत ज़रूरी है, भारत के संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार है, क्योंकि भारत के मूल संविधान ये कहता है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों के साथ रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, इसके एवज में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात का तो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए 6 महीने 3 महीने किए थे वो 6 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर ले आ गए। टीएमसी नेता सौगतो राय ने कहा कि वे इसके विरोध में हैं। किसके? यूसीसी के, क्योंकि ये एक सांप्रदायिक रंग वाला कदम है। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य की गुणवत्ता का सांप्रदायिकरण करने का एक प्रयास है। We are opposed to this. It is a communally colored step. If the UCC has not been part of the laws for 79 years, there is no necessity. This is an effort by the state government to communalize the polity of the state. और बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में एक और मंत्री दिलीप घोष की बात सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत राज्यों में ये हो चुका है तो यहाँ भी लागू होगा और सरकार आगे के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। यूसीसी बिल के लिए नोटिस है,
आएगा बिल, ये तो पारित होना ही है। बहुत राज्यों में हुआ, यहाँ भी प्रोसेस शुरू हुआ है। बाकी सरकार आगे निश्चित करेगा क्या होना, कब बिल आएगा, क्या होगा। बहुत सारा बिल है, अब एक दिन में कितना पारित हो पाएगा वो भी देखना है। वहीं कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भी काम हो उसका तरीका सही हो, सही तरीके से हो। हम लोग कांग्रेस पार्टी है, हम लोग चाहता है जो काम करे गवर्नमेंट में, लोग ऑनेस्ट काम करने चाहिए, तुलाबाजी बंद होने चाहिए, ये चोरी बंद होने चाहिए, दुर्नीति बंद होने चाहिए। मगर हम अभी तक बिल नहीं देखे तो हम ऐसे कमेंट करने से ठीक नहीं है। मगर ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी ये सब चीज तो सपोर्ट करेगा, मगर बिल कैसा है, क्या डिटेल्स है, में हम लोग अभी तक नहीं देखे तो कमेंट करने से ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सांसद शायद गुंडा एक्ट वाला जो था उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि उसकी बिल देखेंगे कि सरकार किन किन चीज़ों पर क्या रोक लगाने के लिए क्या बिल लाई है। बहरहाल सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सौरभ, बिल तो भाई लंबी सूची उसकी अगर देखें लिस्ट तो लंबी है कि ये बिल आएगा वो बिल आएगा। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो गुंडा एक्ट, यूसीसी, जबरन धर्मांतरण को लेकर, लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, ये सारी सूची थी। कौन कौन से बिल की ड्राफ्ट सरकार ने दे दी है एमएलएज के हाथ में अभी तक? आज सुबह 2 बिल टेबल्ड हुआ, 2 बिल पास भी हो चुका है। वो है ओबीसी के संपर्क के जो अमेंडमेंट 2 बिल थे। एक जो ममता बनर्जी के शासनकाल में 2012 में जो शेड्यूल कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, आप जानते हैं लाल जी कि उसको कोलकाता हाईकोर्ट में भी उसके ऊपर मामला केस दायर हुआ था और कोलकाता हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन भी वहां गए थे केंद्र से। हाँ, तो उसी के चलते उसी के संदर्भ कोलकाता हाईकोर्ट के जो आदेश था उसी के संदर्भ ये जो बिल अमेंडमेंट बिल पहली वाली थी वो लाया गया है कि 2012 से पहले वाली जो स्थिति थी वही अभी तक लागू किया गया है। लेकिन आगे चलकर कौन कौन कम्युनिटी यहाँ पर इंक्लूड होंगे इसको लेकर एक कमीशन जो है उस कमीशन का क्या काम होगा, कमीशन की एसओपी क्या होगा, ये बात दूसरी अमेंडमेंट बिल में तय किया गया और ये दोनों बिल पारित हो गया है। अभी एंटी सोशल एक्ट जो है उसके ऊपर जबरदस्त डिस्कशन चल रहा है अंदर। बहुत सारे भावुक स्थिति भी तैयार हुआ है। पहली बात तो यह है, हरगोविंद दास, आप जानते हैं कि वाकफ आंदोलन के वक्त जब शमशेरगंज, धुलियान और मोथाबाड़ी में जो हिंसा की घटना घटी थी, जो हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को हत्या किया गया था, उनकी फैमिली आज असेंबली में मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जब बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, शेष मंत्री अरूप दास जब अपना वक्तव्य रख रहे थे, सबको थमाकर उन्होंने कहा कि आज गैलरी में हरगोविंद दास की जो फैमिली है वो हमारे बीच मौजूद है और ये बिल क्यों ला जा रहा है इसका एक कारण है ये परिवार जो वाकफ हिंसा के वाकफ के मूवमेंट के नाम पर जब हरगोविंद दास और चंदन दास के ऊपर वो घटना घटी, फिर जाके जो डिस्कशन हुआ, परिषदीय मंत्री जो शंकर घोष है उन्होंने मेंशन किया कि सिंगूर आंदोलन के वक्त इसे विधानसभा में तोड़फोड़ किया था, तब ममता बनर्जी की पार्टी ऑपोजिशन में था। तो वो जो तोड़फोड़ हुआ था पब्लिक प्रॉपर्टीज है, टैक्स पेयर्स के जो तोड़फोड़ हुआ था, आगे चल के बेलडांगा में जब एक माइग्रेंट लेबर झारखंड में उनका अननेचुरल डेथ होता है और उस डेथ को लेकर यहाँ पर बेलडांगा में एनएचसीएल को रोक दिया जाता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वो कहती थी कि शुक्रवार को तो ऐसा वो करते हैं। ये उनका कहना है कि सिंडिकेट राज, तोलाबाजी का जो राज था उनके लिए ये बिल है, उनके लिए सीधा ये मैसेज है कि अगर आप समझते हो कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ करके आप छूट जाओगे तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक, आप और सही फिर कह रहे इसके बाद यूसीसी को लेकर एक स्टेटमेंट सीएम शुभेंदु अधिकारी जारी करेंगे। बिल्कुल। जो हवाला के जरिए जो खबर आ रहा है वो है कि एक कमेटी गठन किया जा सकता है और वो भी एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में वो कमेटी गठन किया जाएगा। उसकी घोषणा आज होगी। पिछली जो हमारी बात हुई थी उसमें आपने ये कहा था, अभी जैसे आपने वक्फ बोर्ड वाला दिया, वक्फ बोर्ड के समय में क्या क्या तोड़फोड़ और कैसी हिंसा हुई थी, है ना? उसके पहले सीए में भी हुआ था और पश्चिम बंगाल में इस तरह की गड़बड़ी होती रही। ठीक, आपने पिछली बार बातचीत में मुझे बताया था कि यूसीसी लाने की तैयारी है और यूसीसी लाने के समय में वक्फ बिल की तरह
सीएए की तरह तोड़ फोड़ गुंडागर्दी ना हो, उससे पहले गुंडा एक्ट में संशोधन हो रहा है। तो पूरी तैयारी, तो वो जिसके लिए ये गुंडा एक्ट में संशोधन हो रहा है, जो आप बता रहे थे, यूसीसी की आर्ट कब आने वाली, उसका ड्राफ्ट कब आएगा, कुछ पता? अभी अभी वही मैं बोल रहा था कि इसके बाद ही यूसीसी के लेकर एक स्टेटमेंट जारी करेंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी। तो उस स्टेटमेंट से और सारी बातें स्पष्ट होगी। लेकिन राज्य बीजेपी के प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी जनजाति को बंगाल में यूसीसी के कानून के बाहर रखा जाएगा, उनके ऊपर यूसीसी के लागू नहीं होगा। दूसरी जो बातें हैं, उनका कहना है कि भाजपा का जो स्टैंड है यूसीसी को लेकर, आज का स्टैंड नहीं है, पुराना स्टैंड है, वही काम बंगाल में हो रहा है। आज देखना होगा कि सीएम शुभेंदु अधिकारी स्टेटमेंट में कौन से हिंट देते हैं, जिस हिंट के जरिए हम समझ सकते हैं कि बंगाल में स्टेटमेंट का हम भी इंतजार कर रहे हैं और आप जरूर हमें बताइएगा कि उसमें क्या क्या खास है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सौरभ दत्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए थे। अभी छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि केरल में कांग्रेस पहले तिरुवनंतपुरम में मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, फिर हटी क्यों, इस पर बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।